नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। देखिए, लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए हैं, नतीजे आप सभी के सामने हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, लेकिन इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें काफ़ी घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लोकसभा सीट बहुत कम मिली और इसके बाद से ही अब जो विपक्षी पार्टियां हैं या फिर जो संगठित पार्टियां हैं उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में सही तरीके से काम नहीं कर पाई, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने के बाद बीजेपी और सहयोगी पार्टी के नेता यूपी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने यूपी में सरकार और संगठन के बीच मौजूदा खींचतान और लोकसभा चुनाव की रिपोर्ट सौंपी। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, हालांकि इसे उन्होंने शिष्टाचार भेंट बताया। आपको बता दें कि 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के समय केशव मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। बीजेपी को बहुमत मिला, लेकिन योगी आदित्यनाथ सीएम बने। 2022 के चुनाव में केशव अपनी सीटें हार गए। इसके बाद पार्टी में केशव की स्थिति कमजोर मानी गई। अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद योगी की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। इसके चलते फिर से योगी और केशव के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। उधर केशव ने 14 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये कहकर सियासी हलचल बढ़ा दी कि सरकार से बड़ा संगठन है। बढ़ते हैं आगे। अग्निवीरों का मुद्दा लगातार उठता रहा है। कांग्रेस की तरफ से जहां सवाल उठाया गया कि अग्निवीर जो योजना है उसे बंद कर दिया जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सैनी ने बताया कि अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी और डी की भर्तियों में 3 साल की छूट भी मिलेगी। ग्रुप सी की भर्ती में 5% आरक्षण मिलेगा। साथ ही 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिलेगा। इससे पहले सीआईएसएफ और बीएसएफ ने 12 जुलाई को पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया था। बढ़ते हैं आगे। चीन में एक भयानक हादसा देखने को मिला। हादसा ये कि शॉपिंग मॉल में अचानक आग लग गई और इस आग की घटना में 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि राहत बचाव कार्य अभी भी यहां पर जारी है। शॉपिंग मॉल में भीषण आग लगी। चीन में बुधवार यानी कि 17 जुलाई को बड़ा हादसा हुआ। चीन के दक्षिण पश्चिम शहर जिगोंग के एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 16 लोगों की मौत हो गई। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक सिचुआन प्रांत के जिगोंग शहर में 14 मंजिला बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। इसकी वजह से बिल्डिंग के भीतर कई सारे लोग भी फंस गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इमारत से निकल रहे काले धुएं को साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इमरजेंसी वर्कर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 30 लोगों को बिल्डिंग की आग से बचाया। स्थानीय अधिकारियों के हवाले से खबर यह है कि शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आग लगने की वजह कंस्ट्रक्शन का काम था। बढ़ते आगे। अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर को बनाए जाने को लेकर अब लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां एक और केदारनाथ के जितने भी पुरोहित हैं वो इस बात से खफा हैं कि यहाँ पर ये मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ जो ट्रस्ट के संस्थापक हैं सुरेंद्र रौतेला, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक भ्रामक स्थिति बनाई जा रही है। मंदिर यहाँ पर प्रतीकात्मक बनेगा, लेकिन इससे किसी को कोई एक तरीके से परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजधानी में केदारनाथ मंदिर बनाने पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला ने बुधवार को कहा कि वो मंदिर बनाने से पीछे नहीं हटेंगे और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल उत्तराखंड में मंदिरों और तीर्थ स्थलों की देखरेख करने वाली शीर्ष संस्था बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बुराड़ी में मूल केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने की योजना के लिए दिल्ली ट्रस्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। रौतेला ने कहा कि उन्हें भ्रम से बचने के लिए अपने ट्रस्ट के नाम से धाम शब्द हटाने का फैसला किया है, लेकिन यहां भक्तों के लिए मंदिर बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल वो केदारनाथ की तर्ज पर मंदिर बनाने वाले पहले लोग नहीं हैं। इससे पहले भी इंदौर और मुंबई में भी ऐसे ही मंदिर बन चुके हैं। अब बात करेंगे मौसम की। उत्तर भारत में लगातार गर्मी बढ़ रही है, उमस बढ़ रही है। एक और जहां बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी ओर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भीषण उमस से लोग परेशान हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बुधवार
बुधवार को हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन इसके बाद से ही काफी उमस है। राजधानी में बुधवार को हुई बूंदाबांदी के बाद उमस बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश आया नगर में दर्ज की गई है। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 2 और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो ये थी आज की वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी आप तक पहुंचती रहेगी।